हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला टीचर। मैं नदीम अहमद लाया हूँ आपके लिए न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इस चैप्टर क्लास 6 के लिए इस चैप्टर से कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम कर रहे हूँ। देखते हैं कैसे करते हैं। देयर आर 16 गर्ल्स एंड 24 बॉयज इन अ क्लासरूम, फाइंड द रेशियो ऑफ। क्या रेशियो पूछा है इन्होंने बोला कि भाई 16 गर्ल्स हैं क्लास में और 24 बॉयज हैं, तो आप रेशियो बताओ बॉयज़ टू गर्ल्स का, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉयज़ टू गर्ल्स। इन्होंने बोला पहले बॉयज़ फिर गर्ल्स, तो रेशियो में हम क्या करते हैं, फर्स्ट का आंसर कर रहे हैं हम, फर्स्ट वाले पोर्शन का। तो रेशियो में क्या करते हैं, इन्होंने बोला है बॉयज़ टू गर्ल्स, जैसे बॉयज़ टू गर्ल्स। तो हम जिस चीज़ का नाम पहले लेंगे वो वैल्यू हम पहले रखेंगे, और जो बाद में लेंगे उससे बाद में। जैसे मैं ऐसा कन्वर्ट करना चाहूँ तो बॉयज़ कितने हैं, पहले बॉयज़ का नाम लिया ना 24 अपॉन गर्ल्स कितनी है 16। इसे इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख लेंगे पहले, ठीक है। हमने पहले 24 क्यों लिखा, इसलिए रखा क्योंकि बॉयज़ टू गर्ल्स हैं, बॉयज़ पहले नाम है तो बॉयज़ पहले और गर्ल्स बाद में, ठीक है। फिर ऐसे लोएस्ट फॉर्म में लिख कर दो, तो लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो ऐसे 2 12 जा और 2 8 जा, 12 अपॉन 8। क्या ये अभी लोएस्ट फॉर्म में है, नहीं है, तो फिर और लोएस्ट फॉर्म में कर लो। 2 6 जा 2 4 जा, अब है, अब भी नहीं है। 2 3 जा 2 2 जा 3 अपॉन 2। अब लोएस्ट फॉर्म में है, हाँ है, क्योंकि ये अब नहीं डिवाइड हो रहा किसी से, तो अब हमने इसको फ्रैक्शन में लेके लोएस्ट फॉर्म में लिया है, ठीक है। अब लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि जो इसका रेशियो है, रेशियो जो हुआ वो क्या हुआ, रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। अब हम कह सकते हैं कि 3:2। ये 3 ऊपर था ना, ये बॉयज़ वाले की जगह है ना, और गर्ल्स वाली की जगह, तो ये रेशियो में कन्वर्ट कर लिया हमने 3:2, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या है, गर्ल्स टू बॉयज़। तो जब गर्ल्स टू बॉयज़ की बात करेंगे हम, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़, ठीक है भाई। अब देखते हैं गर्ल्स कितनी है, नंबर तो वही है, गर्ल्स 16 ही है और बॉयज़ भी 24 है, पर इसमें इस बार चेंज ये है कि पहले उसमें बॉयज़ पहले लिया था नाम उन्होंने, बॉयज़ टू गर्ल्स, अब है गर्ल्स टू बॉयज़। तो हम पहले गर्ल्स लिखेंगे ऊपर 16 अपॉन 24, है ना, उसमें क्या था 24 अपॉन 6, इसमें 16 अपॉन 24। अब और डिवाइड कर लो, क्योंकि हमने पहले तो डिटेल में कर लिया था, अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो अब हम इसको ये लोएस्ट फॉर्म आ गया 2/3। और इसे रेशियो में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, फ्रैक्शन को रेशियो में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2:3। गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशियो क्या हो गया 2:3, और बॉयज़ टू गर्ल्स का क्या था 3:2। अब इन्होंने थर्ड वाले में क्या पूछा है, थर्ड वाले में बोला है गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स। तो जरा देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, गर्ल्स तो 16 है, टोटल स्टूडेंट अगर की बात करूँ मैं तो 16 और 24 कितने हैं 40, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 है। तो अब हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट। चलिए अब गर्ल्स कितनी है, वैसे ही सबसे नाम इसमें क्या लिया पहले, गर्ल्स का, गर्ल्स पहले टोटल स्टूडेंट बाद में। तो हम लिखेंगे गर्ल्स कितनी है 16 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40। अब इसे लोएस्ट फॉर्म में कर लो, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 2/5। रेशियो में कन्वर्ट करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे 2:5। ये 8 से डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम नंबर से कर रहा हूँ ताकि एक बार में हम लोएस्ट फॉर्म पे पहुँच जाएं। जिन बच्चों से नहीं आ रहा एक बार में तो वो इस तरह से फर्स्ट वाले में तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने देखा कि भाई किस तरह से रेशियो में कन्वर्ट करते हैं चीज़ों का रेशियो निकालना हो तो, ठीक है।
तो क्या करना, क्या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो पहले, फिर उसके बाद उसे लोएस्ट फॉर्म में लिया और लोएस्ट फॉर्म में जो आएगा उसे फिर रेशियो के फॉर्म में लिख दो। ये है। अब इस रेशियो से रिलेटेड कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन और आएंगे, जैसे ये देखो क्वेश्चन एक और, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7। 2 नंबर हैं वो किस में, 4:7 के रेशियो में है ना। इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज 77, उन दोनों नंबर का जो 2 नंबर 4:7 के रेशियो में है उनका सम कितना दे रखा है 77, और कह रहे हैं कि नंबर बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जब लिखेंगे, हम लिखेंगे रेशियो ऑफ, जो दिया है क्या दे रखा भाई, रेशियो ऑफ नंबर्स, दोनों नंबर का क्या है रेशियो दे रखा है 4:7। एक तो ये चीज दी हमें, और क्या दे रखा है दूसरी चीज, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ द नंबर, एक ये चीज दी, तो कितनी है 77। ये 2 चीजें दे रखी है हमें। अब बाकी चीजें हमें खुद करनी है। अब जैसे देखो रेशियो दे रखा है, तो रेशियो में कभी भी कोई चीज दे रखी होती है, रेशियो दे रखा होता है, तो उसे नंबर लेट्स कर लेते हैं हम, लेट्स। अब इन 2 नंबरों में हमने मान लिया लेट्स, फर्स्ट नंबर FI, फर्स्ट नंबर हमने मान लिया क्या 4x। 4x क्यों, क्योंकि रेशियो में 4:7 है, तो 4 के साथ x ले लेते हैं, 4x हो गया। ठीक है, और सेकंड नंबर इज 7x, जो रेशियो दे रखे होता ना, जैसे इसमें दे रखा 4:7, जो रेशियो दे रखा होता उसी में x या कोई भी वेरिएबल, अभी हम x ले रहे हैं, बाई भी ले सकते हो, 4y एंड 7y, है ना। इस तरह से रेशियो को इस तरह से नंबर पे हम मान लेते हैं कि अब जो हमारे पास 2 नंबर हमने मान लिए कि ये नंबर होंगे, तो 4x और 7x। ठीक है, अच्छा जरा देखो ये x, ये 4x और 7x का मतलब क्या है। जैसे अभी इसमें देखो तुम, आप वैल्यू क्या थी, वैसे वैल्यू थी 16 और 24, है ना, और रेशियो में कन्वर्ट होकर आया लोएस्ट फॉर्म में क्या आया 2:3, मतलब 2/3। सही है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ इसे 2x/3x। और यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है ये चीज़ जो 8 से डिवाइड की हमने, 8 2 जा 16, 8 3 जा, तो इसका मतलब ये 8 दोनों में कॉमन है, जिससे हम डिवाइड करिए, 8 दोनों नंबरों में सेम नंबर से डिवाइड करिए ना, 8 2 जा 16, 8 3 जा 2, तो वो जो 8 है जो कि इसमें पता नहीं हमें, तो उस 8 को हमने मान लिया यहाँ पे x, है ना। तो इसलिए हमने ये वो नंबर है x जो दोनों को डिवाइड किया होगा, है ना, समझ रहे हो ना आप। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो गए। तो अब हमें बस लिख दो क्या दे रखा है सम दोनों का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 4x + 7x = 77, ये सम ही था दोनों का। ठीक है, 7 4 11x = 77, x = 77 अपॉन में आएगा ना, ये जैसे ये दोनों ऐड हो गए 11x हो गया। अब ये x के साथ मल्टीप्लाई में 11 नीचे आएगा तो डिवाइड में, तो कर सकते हो 11 7 जा, सही है। तो हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू आई है भाई साहब वो आ गई हमारी 7, बट ये x की वैल्यू आई, ये नंबर नहीं आए, है ना। तो नंबर देखो, नंबर पहला नंबर कर देते हैं, ये जो फर्स्ट नंबर को क्या था 4x लिया था हमने, तो 4 × 7 कहूँगा नहीं कहूँगा, अब जब x की वैल्यू 7 आई है तो 4 7 28, 4 7 जा 28, और दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो वो क्या है 7x, ये ना। तो अभी x की वैल्यू क्या आई है 7 आई है, तो 7 7 जा 49, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 28 एंड 49 आर नंबर्स। समझ आएगा नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये रेशियो जब भी रेशियो में देंगे तो हमें काम करना है, पहले उसे वैल्यू में ले लो, एज्यूम करके x में ये ले लिया हमने पहले, इन दोनों का सम तो ये है ही, बाकी सॉल्व करके हमने ले लिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करेंगे हम बस। एक छोटा सा क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और लूँगा तो चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है।
जब एक ही तरह के क्वेश्चन आप 2-3 बार 4 बार थोड़ी बार प्रैक्टिस करोगे ना तो कॉन्सेप्ट तब जाके क्लियर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को आपने किया और आपको आसान लगा तो आप ये मत मानो कि आपको आ गया वो, जब तक उस तरह के और 2-3-4-5 क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक बात समझ में ठीक से आएगी नहीं, हमें लगेगा कि हाँ आ गया। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन एक ले लिया, जैसे सपोज हमने ये ले रहे हैं, लिखा हुआ है, मैं मोबाइल में लिखता हूँ, लिखा हुआ है डिवाइड ₹1020, 1020 को डिवाइड करो किसमें, अमंग ए बी सी, है ना, इन रेशियो 2:3:5। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा कि 1020 रुपये को 3 हिस्सों में बांटो, जो कि और उन हिस्सों का रेशो क्या होना चाहिए, 2:3:5। तो कह रहे कि वो बताओ क्या है वो हिस्से। तो मान लो जैसे रुपीज़ हमने लिखा, कितने टोटल रुपीज़ कितने हैं भाई, 1020। अब इसको 3 हिस्सों में हमने करा, क्या, ए बी और सी, ये तो है 3 हिस्से, डिवाइड ₹1020 अमंग ए बी सी। ए बी सी की फॉर्म में हमें जो है ए बी सी 3 पार्ट है, उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो अभी क्योंकि वैल्यू नहीं पता तो वेरिएबल की फॉर्म में है, तो ए बी सी 3 पार्ट है जिसके, तो बताना है कि वो पार्ट क्या, और उसका रेशो दे रखा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये तो मतलब हुआ इसका ए बी सी है, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिला के तो हुए 1080, 1020। है ना, 3 पार्ट। अब हमें ये नहीं पता कि भाई कितने कितने, बस वो अब निकालना है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि रेशियो में जब भी देंगे तुम्हें क्या करना है, उसकी वैल्यू बना ली। तो हमने मान लिया लेट्स ए, पहला वाला ए है ना, तो हम कहेंगे 2x। ठीक है, बी 3x, सी 5x, लेना साथ में x है, बस क्या करना है, रेशो वाले नंबर उसके साथ लेने। समझा कि नहीं? ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं, अब इसकी वैल्यू लगा दो आप यहाँ पे, ए की जगह रख दो आप 2x, है ना, और बी की जगह 3x और सी की जगह 5x। आसान है, 2 और 3 5 और 5 10, सारे x है ना, सारे लाइक टर्म में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 10x = 1020। समझ गए? फिर आगे करोगे आप, 10x = 1020 है, अब x = 1020 अपॉन क्या करोगे 10, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आ गया 10 डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आई 102, पर ये x की वैल्यू आई, नंबर तो नहीं आए। अब ए बी सी की पार्ट की वैल्यू तो बतानी है, ए कितना आया, कितना है वैसे, ए है 2x, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 × 102 मतलब 202। पहला वाला जो ए हिस्सा है उसका पार्ट, वो कितने का है, 202 रुपये है, वो ए मतलब 202 रुपये। और बी लेंगे आप 3x, तो वो है 3 × 102, तो वो है आपका ₹306, 306 रुपये है बी। और सी वाले पोर्शन में कितना है 5x, इसे कह सकते हैं 5 × 102, तो ये हो सकता है आपका 510 मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, ये है 3 वैल्यूज जो वो ए बी सी की बात चल रही है ना, कि ए बी सी को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, तो ए बी सी में डिवाइड कर लिया था, तो डिवाइड करके जो वैल्यू आई है वो ये है, ये वो 202, 306, 510। अब ऐड कर लो ज़रा,
गलत तो नहीं ऐड कर दिए। 5 और 3 8 और 2 1000, 1000 तो ये हो गए 500 300 200 1000 1002 1008 और 1000। तो इसका मतलब गलती कहाँ थी, यहाँ थी। 2 2 4 है ये, सॉरी। तो 1 ये हो गए 10, ये हो गए 10 20 और 1020 टोटल हो गए 500 300 800 2 1000 1004 and 6 1010 and 10 1020 टोटल कितना था 1020। इसका मतलब सही से हमने बांट दिया। तो ये है वो 3 पार्ट इसके ए बी सी। तो इस तरह से जो रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, रेशो को पहले हमने लेट्स करना होता है, उसके साथ वेरिएबल लगा के जो भी रेशो है ना, और फिर उसके बाद सम एडिशन जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से हम कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा रेशो प्रोपोर्शन। थैंक यू।